सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलयकथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते स्वस्त्यां व्यसनं शेरोनतिपरं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के हम सभी लोग अज्ञान से घिरे हुए रहते हैं। ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। संसार में घूमने का, भटकने का, पाप करने का, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का, कष्ट देने का, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का, अपने लिए जीने का ज्ञान तो सबके पास है। शरीर के लिए जीने का ज्ञान सबके पास है, लेकिन इस ज्ञान से सबका सिर्फ अहित ही हुआ है, हित नहीं हुआ है। अपना हित करने के लिए हमें एक ऐसे ज्ञान की आवश्यकता होती है जिस ज्ञान को जब हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है, हमारा दृष्टिकोण पवित्र हो जाता है, सोचने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया, आसपास के लोगों को पहचानने का नजरिया अपने आप ही सुधर जाता है। सही ज्ञान उत्पन्न होते ही सबसे बड़ी बात जो हम जान लेते हैं वो ये है कि क्या हमारे लिए है यानी त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, और क्या हमारे लिए उपाधि अपनाने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। अधिकांश व्यक्ति सही और गलत की पहचान अपने जीवन में रखते ही नहीं है। जिसे आप कहते कि हमें सही की पहचान है, वो सही की पहचान है ही नहीं। सही वो कहलाता है, समीचीन, प्रॉपर वो कहलाता है, सम्यक वो कहलाता है जिस ज्ञान के बल पर हमारा हमेशा विकास होता है। तो उस ज्ञान को पाने के लिए हमें ज्ञानी की भी आवश्यकता होती है जो हमें ज्ञान दे सके। जैसे आपके घर में जब बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। यहाँ तक कि अभी बच्चे पैदा भी नहीं हुए, उससे पहले वो कपल जो है ना, पति पत्नी, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं कि जब बच्चा पैदा होगा तो मैं अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाऊँगा, कौन सा कोर्स पढ़ाऊँगा, क्या कराऊँगा, कहाँ भेजूँगा, कैसा इंसान उसे बनाऊँगा, कितना सक्सेसफुल बनाऊँगा। होता है कि नहीं? इवन बेटी भी पैदा होती है तो बेटी की भी प्लानिंग कर लेते हो, बेटा होता है तो उसकी प्लानिंग कर लेते हो। भविष्य में मेरा पुत्र अथवा पुत्री कैसी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, होना भी चाहिए। संसार में ये तो कर्तव्य माना जाता है, माता पिता की भूमिका के योग्य। वैसे ही एक प्लानिंग अपने कल्याण की भी होना चाहिए। लौकिक ज्ञान के लिए, लौकिक शिक्षा के लिए आप अपने बच्चों के लिए एक टीचर, एक शिक्षक तलाश कर लेते हो, लेकिन अपने उद्धार के लिए,
हाँ, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्तित्व को तलाशने की कोशिश की जो आपको हर कदम पे मार्गदर्शन दे सके, जो हमें वास्तव में सही गलत का भेद बता सके और यह कह सके कि हमें क्या करना है यहाँ पर और क्या नहीं करना है? और वो व्यक्ति होता है गुरु। गुरु ही होते हैं जो हमें उस सम्यक ज्ञान को, समीचीन ज्ञान को दे सकते हैं। बाकी दुनिया का ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, और नहीं है तो चैट जीपीटी तो है ही, है ना। बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं, सर्च इंजन में आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। आज सब कुछ बहुत इजी हो गया है, सिर्फ एक शब्द बोलना अकेले है, लिखना भी नहीं, टाइप भी नहीं करना। किसी भी क्षेत्र का, टेक्नोलॉजी का हो, टेलीफोन इंडस्ट्री का हो, कहीं का बिजनेस का हो, आर्ट्स का हो, मैथ्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, रसोई का हो, कपड़ों का हो, जो भी आप समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, सिर्फ एक शब्द बोलना है और तुरंत चैट जीपीटी अथवा एआई जो सर्च इंजिन्स होते हैं 2 मिनट में सारी की सारी जानकारी आपके हाथ में ला करके रख देते हैं। वो जानकारी तो आपको पुस्तकों से, मोबाइल से तुरंत मिल जाएगी, इंटरनेट से आज तुरंत मिल जाएगी, और ये जानकारी सबके पास है। आज कोई भी ऐसा नहीं बचा। पहले की बात अलग थी, जो शहरों में रहते थे, अच्छी कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो वो अच्छे टीचर से, अच्छे प्रोफेसर से जानकारी पा सकते थे। जो गाँवों में रहते थे वे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब सारा भेद मिट चुका है। चाहे व्यक्ति शहर में रह रहा है अथवा छोटे से गांव में रह रहा है, उसके पास भी वो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो चाहे वो पूछ सकता है, समझ सकता है ना। आपने देखना आपकी पीढ़ी, नई पीढ़ी जो है कितनी आगे की है। दादी माँ को भले कुछ ना आता हो, लेकिन पोते को, पोती को सब कुछ आता है। वो पोते पोती दादी माँ को सिखलाते हैं क्या होना चाहिए। तो हम उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे जो बुकिश नॉलेज होता है, किताबों में भरा है, चैट जीपीटी में भरा है। उससे हमारा कल्याण नहीं होता है। कल्याण होता है उस ज्ञान से जो ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसने न केवल उसे समझा है बल्कि उसे जिया है। तो जो समझ करके अपने जीवन में उतारता है, स्वयं जीता है, वह व्यक्तित्व गुरु कहलाता है। तो जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ तक यदि सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है ना, शास्त्रों में आता है, उसे देशनालब्धि की आवश्यकता होती है, उपदेश की आवश्यकता होती है। किसके उपदेश की? गुरु के उपदेश की। जितने भी तीर्थंकर बने हैं उन्होंने अपने जीवन में पहले गुरु बनाया। उस भव में भले ही ना बनाया हो, पूर्व भव में बनाया, और गुरु को पाकर के, गुरु के चरणों में बैठ कर के हे उपाधि का ज्ञान पाया, सही गलत की पहचान की, और मिथ्यात्व को, गलत धारणा को, विपरीतता को, मोह को त्यागा। तब कहीं जाकर उनके जीवन में सम्यक दर्शन पैदा हुआ। छायिक सम्यक दर्शन भी गुरु के चरणों में, वही महागुरु के चरणों में होता है। कल्याण हमारा हमेशा गुरु से ही होता है। देव, गुरु, शास्त्र, 3 का वर्णन आता है। तीनों में सबसे बड़े कौन है? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। बड़ा कौन है? भगवान, गुरु के शास्त्र। कौन बड़ा है? भगवान। गुरु तो संसार में रहने वाले हैं, हम और आप जैसे ही हैं। भगवान तो बहुत ऊंचे उठ गए हैं। भगवान ने समस्त अपनी विकृतियों को नष्ट कर दिया, कर्मों को नष्ट कर दिया, अपनी बुराइयों को नष्ट कर दिया। अभी गुरु ने नष्ट नहीं किया। गुरु के भीतर भी कमी है। तो बड़ा कौन? भगवान बड़े कि गुरु बड़े कि वो शास्त्र, वो पुस्तकें बड़ी? बताइए। आप किसकी पूजा करते हो सबसे पहले? रोज मंदिर जाते हो, किसको पूछते हो सबसे पहले? गुरु देव शास्त्र की पूजा करते हो कि देव गुरु शास्त्र की? पहले कौन आता है? देव। तो बड़ा कौन? देव, भगवान ना।
कि बड़े गुरु? बताओ कौन बड़ा? गुरु? क्यों? जब पूजा तो फिर गुरुदेव शास्त्र की करना चाहिए। हाँ। देखो, बड़े निश्चित रूप से भगवान ही होते हैं, गुरु बड़े नहीं होते, भगवान ही बड़े होते हैं। लेकिन हमारा कल्याण भगवान से नहीं होता, हमारा कल्याण गुरु से होता है ना। हमारे लिए उपकारी वो होते हैं। भगवान तो कुछ बोलते भी नहीं, बोलते हैं, कोई उपदेश भी नहीं देते। हाँ, अभी उपदेश नहीं देते, लेकिन पहले उपदेश देते थे ना। उपदेश उन्हीं से मिलता था। और जो तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते थे, उनकी ध्वनि महान दिव्य मानी जाती थी। वे महान गुरु हैं। सही मायने में भगवान तो सिर्फ सिद्ध परमेष्टि हैं, जो शुद्ध हो चुके हैं। अब ये अरिहंत परमेष्टि जो है, शुद्ध नहीं हुए हैं पूरे, अभी वो भी संसार में है। भगवान तो पूर्ण रूप से सिद्ध ही कहलाते हैं। ऐसा होते हुए जब हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो नमो सिद्धाड़म से शुरुआत नहीं करते। किससे शुरुआत करते? नमो अरिहंताड़म, जबकि बड़े सिद्ध है। सिद्ध है ना कि अरिहंत बड़े हैं? पता है? नहीं पता? अरिहंत नहीं, सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं। बड़े वो हैं, लेकिन हम पहले नमस्कार अरिहंतों को करते हैं। इसलिए करते हैं कि वे उपकारी हैं, हमारे उपदेश देने वाले, समझाने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, दिशा दिखाने वाले, सही गलत की पहचान करने वाले। जीवन में बड़ों को पहले नहीं याद किया जाता है, उपकारी को पहले याद किया जाता है, जिनसे हमारा कल्याण होता है। सीधी सी नीति है। ठीक है, सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं, रहे आए बड़े, उनसे हमें क्या मिला? बताओ, कुछ मिला? क्या मिला आपको सिद्धों से? कोई उपदेश उन्होंने दिया? कोई उपदेश उन्होंने नहीं दिया। दर्शन उन्होंने दिए? दर्शन उन्होंने नहीं दिए। दिखते भी नहीं वो, तो पता भी नहीं चलता कहाँ हैं, कब चले गए। लेकिन दिखते हैं सिर्फ अरिहंत भगवान, उपदेश देते हैं अरिहंत भगवान। तो हमारे उपकारी बड़े नहीं है, हमारे उपकारी अरिहंत हैं, छोटे हैं। तो जिनसे हमारा कल्याण होता है, हम पहले उन्हें स्मरण करते हैं, पहले उन्हें नमस्कार करते हैं। क्योंकि सीधी सी नीति है, उपकारी को कभी नहीं भूलना चाहिए, उपकारी को हमेशा याद रखना चाहिए। तो सबसे महान उपकारी होते हैं, पर वो उपकारी जो हमें हमेशा के दुखों से मुक्त कर दें। एक तात्कालिक भी उपकारी होते हैं ना। कौन उपकारी होता है? माँ बाप उपकारी होते हैं। सबसे बड़े उपकारी किसके लिए? बच्चे के लिए कौन होती? माँ होती है। माँ ने उसे जन्म दिया, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, माँ ने उसे खिलाया पिलाया, माँ ने उसकी गंदगी साफ की, माँ ने उसके कष्ट सहन किए, सब कुछ माँ ने सहन किया। और माँ ने उस बच्चे को एक जीवन दिया, शरीर दिया, बढ़ाया, पढ़ाया, इस योग्य बनाया। तो सबसे पहला उपकारी तो माँ है। माँ है नहीं? किसको याद करना चाहिए पहले, हमें बताओ? माँ को कि भगवान को कि गुरु को? फिर अब आपके सामने पहले उपकारी कौन है? आई है ना। यदि आई नहीं होती तो क्या होता? एक वो माँ है जिसने जन्म दिया। कुछ ऐसी भी माँ थी जो गर्भ में ही मार देती अपने बच्चे को, है ना। जिसने पैदा किया, तो कितनी उपकारी है वो माँ। वो कुमाता नहीं है जो एबॉर्शन कर देती है, अपने बच्चे को गर्भ में ही मार देती है। तो उस माँ ने उस बच्चे को दुनिया दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो पहला उपकारी कौन हुआ? माँ। तो पहले हम किसे नमस्कार करें फिर? किसको नमस्कार है? आई बाबा कुणाला? अरिहंत भगवान से पहले किसको करें? किसके पैर पड़ना चाहिए बताइए? माता के? हाँ। पिता के? माँ के? तो अपन नमोकार मंत्र बदल दे पहले। हाँ, पहले नमस्कार कर ले, पहला नमस्कार आई के लिए, ऐसा।
दो प्रकार के उपकारी होते हैं, एक सांसारिक उपकारी, लौकिक उपकारी, जो हमें जीवन देते हैं, चलना फिरना सिखाते हैं। लेकिन माँ का उपकार सिर्फ एक भाव का रहता है, एक ही भाव का रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। गुरु का उपकार भवो भवो का रहता है। माँ जन्म देती है, माँ खिलाती पिलाती, माँ बड़ा करती है, बस उसी जीवन तक। उसके बाद अगले भाव में मिलती वो माँ नहीं मिलती। लेकिन एक बार जीवन में गुरु मिल जाते हैं, वो हर भाव में हमें बचा लेते हैं। माँ एक भाव में रक्षा करती है, एक भाव में योग्यता ला करके देती है, एक भाव में डूबने से बचाती है। गुरु भाव भाव में डूबने से बचाते हैं। माँ सिर्फ शरीर की रक्षा करती है, गुरु आत्मा की रक्षा करते हैं। गुरु हमें अनंत काल के कष्टों से निकाल करके अनंत सुख को दिलाने वाले होते हैं। भले उपकारी पहली माँ है, पिता है, पर उनसे भी बड़े उपकारी गुरु होते हैं। अच्छा, माँ और टीचर दोनों में कौन उपकारी ज्यादा? स्कूल टीचर है, जिसने ABCD सिखाया, सब कुछ सिखाया, वो नहीं, वो भी उपकारी है। और कौन कौन उपकारी है आपके जीवन में बताओ? रोटी है, रोटी ना हो तो आप जी नहीं सकते। पानी ना हो तो रोटी ज्यादा उपकारी कि पानी ज्यादा उपकारी? पानी। पानी ज्यादा उपकारी कि श्वास ज्यादा उपकारी? रोटी ना मिले तो भी बहुत दिन तक जी सकते हैं, पानी ना मिले तो नहीं। और पानी ना मिले, पानी मिल जाए और ऑक्सीजन ना मिले तो सबसे बड़ी उपकारी कौन हुआ? तो फिर अपन नमो ऑक्सीजनम करें, ऐसे कर ले, हाँ? वो हमारे लिए जीवन देती है। तो इस दृष्टि से देखे तो दुनिया में हर एक वस्तु हमारे लिए उपकारी है। कौन उपकारी नहीं है आपके लिए? जिस वस्त्र को आपने पहना वो वस्त्र आपके लिए उपकारी है, जिस चटाई पे आप बैठे हो वो आपके लिए उपकारी है ना? वो अन्न, वो पानी, वो रोटी, वो मकान, वो वस्त्र, वो पुस्तकें, वो भी तो उपकारी है। और तो और आपका प्यून भी उपकारी है, चपरासी भी उपकारी है ना, जो आपके काम करता है उपकारी है। किसान है, शेतकरी है, तो पण उपकारी है। दुनिया में हर व्यक्ति उपकारी है और हर वस्तु उपकारी है। लेकिन ये उपकार तात्कालिक है, मात्र उसी समय का, अधिक से अधिक कुछ दिनों का, अधिक से अधिक कुछ वर्षों का, अधिक से अधिक सिर्फ उस भव तक का। इससे ज्यादा उनका उपकार नहीं होता। माँ हमें संसार के दुखों से नहीं बचा सकती, बचा सकती है? अच्छा, किस माँ ने अपने बच्चे को ये शिक्षा दी है कि बेटा संसार में नहीं भटकना, तो तू मुनि महाराज बन जाना? किस माँ ने सिखाया अपने बच्चे को? हाँ, लगन नहीं करना, हाँ, सरस परिवार नहीं बसाना, किस माँ ने सिखाया? सारी माँ तो कैसी है? अभिमन्यु की माँ की भांति है। जब चक्रव्यूह में फंसने का रास्ता बचाया जा रहा था प्रवेश का, तब तक तो जाग रही थी। जब निकलने का रास्ता बताया गया तो सो गई थी, है ना? सुभद्रा सो गई थी ना, नींद लग गई थी ना? जब अर्जुन रास्ता बता रहा था चक्रव्यूह में प्रवेश का, तो जाग रही थी। और जब कैसे निकला जाता चक्रव्यूह से, तो वो सो गई थी। तो सारी माँ जो है संसार में प्रवेश का रास्ता तो दिखाती हैं, संसार से निकलने का रास्ता में सब सो जाती हैं, मोह के कारण, मोह रूपी निद्रा में सो जाती है। तो हमने ऐसी कोई माँ को नहीं देखा जो अपने बेटे को जन्म से शिक्षा देती है, बेटा तू संसार में नहीं फंसना, तेरी आत्मा अलग है, तेरा शरीर अलग है, तुझे अच्छा इंसान ही नहीं बनना है, तुझे ऐसा कार्य करना है कि शरीर से भी ऊपर उठ जाना, तुझे भगवान बनना है। किस माँ ने लोरी में सिखाया? हाँ, एक माँ थी मदालसा, वो सिखाती थी। वो लोरी में यही कहती थी अपने बच्चे के लिए, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू भगवान आत्मा है, तुझे तो भगवान बनना है, संसार में नहीं फंसना। ऐसी भी माँ हुई है, पर वर्तमान में ऐसी कोई माँ नजर नहीं आती। यहाँ ऐसी कोई माँ दिख रही? कोई बैठी हो ऐसी जिसने अपने बेटे को अथवा बेटी को शिक्षा दी हो? आप तो ऐसी माँ हो, यदि बेटा मुनि बनने जा रहा हो तो और पीछे खींच लोगे। केकड़ा होता है ना, केकड़ा, खेकड़ा, खेकड़ा काय म्हणतात मराठी मध्ये? खेकड़ा। वो दूसरे खेकड़े को क्या करता है, उसकी टांग पकड़ लेता है, वो बाहर निकलने को तो खींच लेता है,
तुरंत 10 खेकड़े एक बरनी में रखे हो, जार में रखे हो, खोल दो तो एक भी बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? जैसे एक ऊपर उठता है दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। तो माँ कैसी है? जैसी बेटा ऊपर उठने के लिए कार्य करे, मुनि बनने का रास्ता खोजे तो उसकी टांग खींच लेती है, कहीं नहीं जाना तो संसार में रहना है। तो माँ कैसी है आज की माँ? मणा कैसा है? कैसी है? खेकड़ा जैसी है? ऐसी है ना कि अभिमन्यु की माँ है। कैसी माँ है? बहुत विरली माँ होती है जो उसे निकालती हैं चक्रव्यूह से। सब माँ तो फंसाने वाली ही होती है, और जो फंसाए वो माँ कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? जो दुख दे वो माँ कहलाएगी? वो नहीं माँ कहलाएगी। माँ तो दुख को जीत लेती है, स्वयं दुख को सहन करती है, लेकिन पुत्र को सुख देती है। पर आज की माँ अपने पुत्र को दुख दिए जा रही है। आज की क्या, अनादिकाल की यही परंपरा है। हर माँ अपने पुत्र को, अपनी संतान को सिर्फ संसार में ही घुमाती है, फंसाती है, निकलने की शिक्षा कोई नहीं देती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं माँ का उपकार सिर्फ उसी भाव का है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन गुरु एक ऐसी माँ है जो संसार रूपी चक्र से, चक्रव्यूह से निकालते हैं, उस कीचड़ से निकालने का रास्ता दिखाते हैं। सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाते हैं, हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं, उठा लेते हैं। तो परम उपकारी हमारे लिए कौन हुआ? आई की वडिल की गुरु की ऑक्सीजन? कौन हुआ? हाँ, इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, एक ऐसे आलम्बन की आवश्यकता होती है जो हमें दुखों से ऊपर निकाल सके। तात्कालिक दुखों से नहीं, हमेशा के दुखों से ऊपर निकाल सके। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है, डिसेक्शन करता है, चीरा लगाता है घाव में, थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन उस कष्ट को हम झेल लेते, क्योंकि हमें पता है अभी हम दुख सहन कर लेंगे तो हमारा घाव ठीक हो जाएगा, हमारा रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वे गुरु होते हैं, वो आपके मन के अनुकूल नहीं कहेंगे। हाँ, जो आपको थोड़ा सा पीड़ा दे ना, कष्ट दे, वो कहेंगे, तो व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। तो गुरु ऐसे होते हैं, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य ऊपर उठाने का होता है। तो बताइए कितने लोगों ने अपने जीवन में गुरु को तलाशा है? अपने बच्चों के लिए आपने टीचर की तलाश की है, स्कूल की तलाश की है, कॉलेज की तलाश कर ली है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं 20 साल तक की प्लानिंग कर लेते हैं, प्राइमरी कहाँ से कराना एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन कौन सी स्कूल से, फिर इंजीनियरिंग अथवा डॉक्टरी कहाँ से, कौन से शहर से। कितनी प्लानिंग? 20 साल की, 25 साल की प्लानिंग डे वन से नहीं, जन्म के पहले ही कर लेते हैं ना। आप में से भी कई होंगे जिनने प्लानिंग कर ली होगी, सोच लिया होगा, लेकिन वो जो ऊपर उठाए दुखों से, वो प्लानिंग करने वाला कोई नहीं है। तो आश्चर्य तब होता है, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए टीचर की तलाश करते हो, स्कूल की तलाश करते हो, लेकिन कभी यह भी सोचें हमेशा के दुखों से ऊपर उठाने के लिए एक गुरु की भी तो तलाश होना चाहिए कि नहीं? तो बताओ किसने अपने जीवन में उस सम्यक ज्ञान को पाने के लिए ऐसे गुरु को खोजा है जो हमारे लिए सही दिशा दे दे, जो हमें गलत और सही की पहचान करा दे, हमारी अंधविश्वास की, मिथ्या मत की, मूर्ताओं की मत की मान्यता को तोड़वा दे। बताओ, है? नमोरियंताड़म आप कहते हो, नमोकार मंत्र आप कहते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते वो उपकारी, परम उपकारी कहां मिलेंगे। किसी ने नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचता जिसकी कीमत उसे अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं लगती। व्यक्ति उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचता है जिसकी दृष्टि में बहुत वैल्यूएबल होती है ना। सोने की ज्वेलरी
हीरे की ज्वेलरी के बारे में आप बहुत सोचो कि कहाँ कौन से लॉकर में रखना है। और बेंटेक्स की ज्वेलरी हो, उसके बारे में कोई लॉकर के बारे में नहीं सोचता। सोचता है डुप्लीकेट आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो मुझे उस बैंक के उस लॉकर में रखना है। बताओ किसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी को लॉकर में रखा है? तिजोरी में रखा है? ब्रिजभूषण ने कहाँ रखी है? कहाँ रखी है वो ज्वेलरी से? वो हार कहाँ रखा? वो ऐसी को बिना लॉक की अलमारी में ड्रॉवर में रखा रहता है। और सोने की अंगूठी हो तो सोने का हार हो, नेकलेस हो, ब्रेसलेट हो, चेन हो, कहाँ रखते हो? गांव में है आटे के डब्बे में रखेंगे, बात अलग। गांव का लॉकर कौन सा है? जो भंडार होता है ना जिसमें अनाज रखा रह जाता है, उसके अंदर छोटा डब्बा, उसके अंदर छोटा डब्बा, वही होता है सबसे नीचे। ऐसा ही है ना? ऐसा चाहे ना? हाँ बोल रहे ऐसी। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वहां रखते हो? नहीं, वो तो ऐसे ही रखते हो। क्यों उस सोने की ज्वेलरी को आपने बहुत सुरक्षित तरीके से रखा? क्योंकि आपको मालूम है बहुत वैल्यूबल है, बहुत ज़्यादा कीमती है, रेट इसके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा भी उतनी होना चाहिए, उसकी प्लानिंग भी अच्छी होना चाहिए। या तो आपने अपनी कीमत नहीं आंकी है, नहीं है ना? चलो आप सबसे पूछ रहे हो, आपकी दृष्टि में आपकी कीमत कितनी है? आपकी बोली लगाए तो कितना मिलेगा? 11,000? हाँ कितनी? 11,000, 10,000, 51,000, 1,11,000, कितनी पंकज जी कितनी वैल्यू होगी? 1,11,000, 2,11,000, 5,11 कितनी होगी? 51 लाख, 1 कोटी, 2 कोटी, 2 करोड़, 5 करोड़ कितनी होगी? चलो सबसे पूछ रहे हैं आपकी वैल्यू कितनी है? कितनी बोली जाएगी आपकी? कितनी बोली जाएगी? पता है? आंक सकते हो? नहीं। जिसे पता है मेरी वैल्यू बहुत अनमोल है, वो उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखेगा। जिसे अपनी कोई वैल्यू नहीं समझ में आती वो ऐसी फेंक देगा, अपनी जिंदगी को ऐसी वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन जिसे पता है नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं दुनिया का बेशकीमती हूं, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल हूं, तो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद नहीं करेगा। आप सभी लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं ना? कर रहे हो कि नहीं? चौराहे में फेंक करके रख दिया है, जो चाहे उसे यूज कर ले, है ना? ऐसे नहीं लगता? जिंदगी कैसी है आपकी? अरे दुनिया को तो छोड़ दो, दूसरे को छोड़ दो, अपनी कीमत तो आंक लो, अपने महत्व को समझ लो, आखिर क्या है हम और क्या हम कर रहे हैं। तो ये महत्व को बताने वाला या अपनी कीमत बताने वाला भी गुरु होता है, इस बात को समझना। क्योंकि हीरे को अपनी कीमत नहीं पता होती है। हीरा मुख से ना कहे लाख मेरा मोल। हीरा मुख से नहीं कहता कि मेरा मोल लाख है, करोड़ों है। हीरे को परख लिया आचार, एक भजन है ना, हीरे को परख लिया आचार ज्ञान सार, भजन है ना। कीमत किसकी? किसने परखा था? किसको परखा था? विद्यासागर महाराज जी को परखा था। तो कीमत किसकी है? चलो ज्यादा कीमत किसकी है? पारखी की कि हीरे की? किसकी कीमत है? जौहरी की कीमत है कि हीरे की कीमत है? दोनों की है। लेकिन वह हीरा यदि रफ रहे दुनिया के सामने नहीं आता है, लेकिन जैसे हीरे को तराश दिया जाता है तो दुनिया के सामने आ जाता है। याद रखें, आप जितने भी यहां बैठे हैं, हम संसार में जितने भी हैं, हम में क्षमता कितनी है? अच्छा हम पूछ रहे हैं कितने लोग भगवान बन सकते हैं? कितनों को विश्वास है भगवान बन सकते हैं? आपको लगता है कि आप भगवान बन सकते हो? थोड़ा हाथ खड़े करें
जिन्हें लगता है कि नहीं हम भी भगवान बन सकते हैं। अरे देखो क्या हाल है, आपको यही नहीं पता कि आपके भीतर भगवान छिपा हुआ है। हाँ, जब तक हमें ही नहीं पता कि हमारे भीतर भगवान छिपा हुआ है तो हम अपनी कीमत कैसे आंकेंगे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने ब्रह्मचारी विद्याधर को तराशा था और मुनि विद्यासागर के रूप में, आचार्य विद्यासागर के रूप में दुनिया के सामने रख दिया ना। यदि वो नहीं होते तो, आचार्य ज्ञान सागर जी नहीं होते तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी नहीं होते। देखो पारखी कितना बड़ा होता है, जौहरी कितना बड़ा होता है। जैसी ब्रह्मचारी विद्याधर ने अपने आप को जौहरी के चरणों में सौंप दिया, उस जौहरी ने उन्हें तराश तराश करके निखार ला दिया, चमक, कांति, प्रकाश, तेज सब कुछ प्रकट कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में गुरु को तलाशा था, गुरु के हाथों में अपने आप को सौंप करके अपनी कांति को प्रकट किया था। तो बताओ आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप में निखार लाने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए उस सम्यक ज्ञानी व्यक्तित्व को तलाशा है आपके जीवन में? नहीं है। यदि नहीं है तो बर्बाद हो जाओगे, मर जाओगे, ऐसे चले जाओगे। हर बार यही होता आया है संसार में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनं करणम, है ना। अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनं करणम। क्या होता है? पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण। जननी जठरे, माँ की जठर में, उस गर्भ में शयन करता है और यही करते रहता है। कब तक? अंगम गलितम, अंग गल जाता है, पलितम मुंडम, बाल सफेद हो जाते हैं, दशन विहीनम जातम तुंडम, दांतों से रहित मुख हो जाता है, गर्दन हिलने लगती है, कमर झुकने लगती है, हाथ कांपने लगते हैं, सिर सफेद हो जाता है, फिर मरण हो जाता है, फिर जन्म होता है। तो ये चक्र तो हमेशा से चलता आया है। कब तक चलता रहता है? उसी का चलता है जिसे गुरु नहीं अपने जीवन में मिलते हैं। जो गुरु को नहीं अपनाता है उसी का चक्र हमेशा चलता रहता है। नहीं जो खोजोगे, नहीं अपनाओगे तो ऐसे ही मर जाओगे। वही जन्म, वही मरण, वही यात्रा, नॉन स्टॉप, 24/7, 365 डेज चल रही है, विदाउट एनी ब्रेक, है ना। एक सेकंड का भी नहीं ब्रेक हो, उसमें चल रही है कि नहीं। तो अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, इवन भगवान से भी परिचय कराने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान की पहचान कराने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। संसार को भी सही दृष्टि से देखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। अपने आप को ऊपर उठाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। और आश्चर्य तब लगता है आप अपनी दुनिया में अपने परिवार के लिए, अपने लिए सब कुछ तलाशते हो, बड़ी बड़ी लंबी योजना बनाते हो, बड़ी बड़ी लंबी प्लानिंग बनाते हो, सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं सोचते। क्यों आर्य जी, सोचते हो कि नहीं? बच्चे के लिए, पोते के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए, अपने लिए। हर व्यक्ति यहाँ LIC की पॉलिसी बना लेता है। सबकी पॉलिसी होगी यहाँ पे? नहीं है। जीवन बीमा तो कराया होगा। क्यों? भविष्य में कुछ हो ना जाए। शरीर का तो जीवन बीमा करा दिया, लेकिन अपनी आत्मा का जीवन बीमा कब कराओगे? शरीर का जीवन बीमा को बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी कर देगी, लेकिन आत्मा का जीवन बीमा सिर्फ गुरु करते हैं, भगवान भी नहीं करते। भगवान भी नहीं करते काम, शास्त्र भी नहीं करते काम, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने की समझ हम में नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो शास्त्र का संस्कृत का अर्थ निकाल लेंगे? बोलो, यहाँ बैठे हुए अपने आप में अर्थ निकाल लोगे शास्त्र पढ़ करके? नहीं, अपने आप अर्थ निकलता नहीं। वो अर्थ बताने वाले भी गुरु हैं, और भगवान हमसे कुछ बोलते नहीं। बोलते हैं?
सिद्ध परमेष्ठी तो दिखाई ही नहीं देते, और वर्तमान में साक्षात तीर्थंकर भी नहीं, परम गुरु भी नहीं है। तो जो मूर्ति बैठी हुई है, प्रतिमा बैठी है मंदिर में, वो कभी नहीं भूलने वाली। आप भले ही आदिनाथ भगवान को प्रतिष्ठित करके और अच्छे से बैठा दो, उच्चा सिंहासन दे दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हमसे कभी बोलेंगे नहीं। तो भगवान और शास्त्र, इनकी मध्यम कड़ी कोई होती है तो गुरु की होती है। भगवान से मिलाने वाले भी गुरु, शास्त्र का रहस्य खोलने वाले भी गुरु, दिशा निर्देश देने वाले भी गुरु, संसार से ऊपर उठाने वाले भी गुरु, दीक्षा देने वाले भी गुरु, और सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने वाले भी गुरु। हो गया कि नहीं? तो सबसे महत्वपूर्ण है गुरु। नमो गुरुणम। कौन है? सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम नमो अरिहंताणम से शुरुआत करते हैं, नमो सिद्धाणम से शुरुआत नहीं करते, क्योंकि वे हमारे लिए परम उपकारी हैं। माँ परम उपकारी नहीं है, एक भाव की उपकारी है। टीचर इतना पढ़ा देगा कि आपको डिग्री मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। रोटी पानी, घर मकान, कपड़े, सोना चांदी तात्कालिक कुछ समय के लिए उपकारी है। ऑक्सीजन ठीक है, आपको जीवित रखती है, लेकिन तभी तक, उसी भाव तक। गुरु हमें सारे कष्टों से निकालने वाले होते हैं। कितनों ने सोचा अपने जीवन में गुरु बनाने का? जिस गाड़ी में यदि ड्राइवर ना हो, जिस ट्रेन में इंजन ड्राइवर ना हो, तो क्या हालत होगी उसकी? डब्बे तो हैं उसमें, सबकी गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है, क्योंकि सबको ये विश्वास है पटरी तो है ही, तो पटरी में तो अपने आप चलते रहेगी। ऐसी है ना, ड्राइवर लेस गाड़ियां चल रही सबकी, और इतना भरोसा है चल रही है, पहुंच जाएगी, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी। ऐसी है ना। बहुत महान लोग हैं यहाँ के लोग, महानपुर के महान लोग, महातपुर के महान लोग, है ना। महातपुर के क्यों देशभूषण जी? महातपुर के महान लोग हैं, बहुत महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि उनकी गाड़ी में कोई ड्राइवर ही नहीं है। सब भगवान भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ आदिनाथ क्या सागर में नहीं डाल दी। बहुत गजब का भरोसा है, जो होना होगा भगवान देख लेंगे, है ना। सब भगवान भरोसे, भगवान भी भगवान भरोसे बैठे हैं और आप भी भगवान भरोसे बैठे हैं। वाह। भगवान भी उसकी मदद करता है जो अंदर से जागृत रहता है। याद रखना, यदि आप सोते रहोगे तो आएगा नहीं कभी। पहले दिन आप लोगों से कहा था, सूर्य से ऊर्जा लेना सीखो, सूर्य से ऊर्जा ली जाती है, सूर्य देता नहीं है। सूर्य हमेशा परिभ्रमण करता है, उससे सोलर एनर्जी ली जाती है। तो भगवान से लिया जाता है। ले लिया कब जाता है? जब हमारे जीवन में गुरु होंगे तो ही हम ले सकते, अन्यथा हम नहीं ले सकते। क्या कर रहे हो? तो भगवान के लिए अपने आप को भगवान भरोसे ना छोड़ो, है ना। क्या हम कह रहे हैं? कृपा करके भगवान के लिए ही सही, अपने लिए सही, अपने ऊपर करुणा कर लो। कर लोगे? अपने ऊपर करुणा करके अपने आप को आदिनाथ भगवान के भरोसे मत छोड़ो। किसके भरोसे छोड़ो? गुरु के भरोसे छोड़ो। और वो तब होगा जब आप गुरु को खोजोगे। ये तलब आपके भीतर है, ये इच्छा आपके भीतर, ये ललक आपके भीतर पैदा होगी, तो ही जिंदगी बहुत अच्छी बन सकती है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जननी जठरे शयनम करणम, है ना। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, वही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जन्म लोगे, शरीर मिल जाएगा, छोटे से बड़े हो जाओगे, बड़े से युवा हो जाओगे, युवा से बूढ़े हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, गर्दन लटक जाएगी, कमर झुक जाएगी और मर जाओगे। यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर पैदा होगे जननी के माँ के गर्भ में, फिर वही यात्रा चलेगी नॉन स्टॉप, कभी रुकेगी नहीं। ये चलना है, ये करना है। तो महान लोगों क्या करना है?
बोलो जल्दी बोलो। गुरु को खोजना पड़ता है, क्योंकि वो ही हमें सम्यक ज्ञान दे सकते हैं, बिना उनके कुछ नहीं मिल सकता। वही सम्यक ज्ञान हमारे लिए बचाने वाला होता है, सम्यक दर्शन भी वही देने वाले, ज्ञान भी वही देने वाले, चारित्र भी, दीक्षा भी वही देने वाले, जिससे हमारा मार्ग सहजता से कटता है और हम मंजिल तक पहुंचते हैं। कोशिश करना, कर लोगे? मरने के पहले जाग जाना, है ना? या यूं कहें, सोने के पहले जाग जाना। वैसे सोने के पहले सभी लोग जागृत रहते हैं? नहीं। जब तक सोता नहीं है तो जागता रहता है ना। फिर हम कह रहे हैं सोने के पहले जाग जाना। क्या समझ में आया? परमानेंट सोने के पहले जाग जाना। नहीं तो जिसे आप जगा हुआ समझ रहे हो, वो जागरण नहीं है, वो खुली निद्राओं में, खुली आंखों से सोना है। और हर व्यक्ति आंख खोल करके यहां सो रहा है। आंख बंद करके सोने में तो बात समझ में आ जाती है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है व्यक्ति निद्रा में है, लेकिन जो आंख खोल करके सो रहा है ना, वो समझ में नहीं आता। जैसे आप सब बैठे हैं, सबको लग रहा है कि हाँ सब सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है ना। हाँ, सुन भी रहे तो यहां से सुन रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं, और सुन भी रहे तो समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसी खुली आंखों से जो सोता है वो सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि समझ ही नहीं पाता वो सो रहा है कि जाग रहा है। और सबकी यही हालत है, सब आंख खोल करके सोने वाले बैठे हैं। आंख बंद करके सोना इतना दोषपूर्ण नहीं माना जाता। शरीर है, थकान हो जाएगी तो निद्रा आएगी, लेकिन आंख खोल करके सोना बहुत खतरनाक माना जाता है। तो हम कह रहे हैं सोने के पहले जाग जाओ। जाग जाओगे? जागोगे तो क्या करोगे? हाँ, गुरु को बनाना सीखो, गुरु को खोजना सीखो। वो सम्यक ज्ञानी ही है जो हमें सम्यक ज्ञान को दे सकते हैं। वे ही हैं जो प्रभु से हमारा परिचय करा सकते, वो ही है जो प्रभु की पहचान करा सकते, वो ही है जो संसार को सही दिखला सकते हैं, हे उपादेय की पहचान हमें दिला सकते हैं। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।